अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं ओपन एआई एसडीके। ओपन एआई एसडीके के एमसीक्यूज करने वाले हैं हम, और एग्ज़ाम भी होने वाला है हमारा, हम उसकी तैयारी करने वाले हैं ओपन एआई एसडीके की। उससे पहले मैं ये बता दूँ, ये मेरा चैनल है कोड विद मोहसिन, और यहाँ मैं ओपन एआई एसडीके एमसीक्यूज पर एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो आप लोगों ने वो ज़रूर देखनी है। ठीक है। उसके अलावा मैंने एजेंटिक एआई को बेसिक ज़ीरो से लेकर और 06 तक मैंने कवर करवा दिया है, तो वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और उसके अलावा एजेंटिक एआई के तमाम प्रोजेक्ट भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे भाई ओपन एआई एजेंट एसडीके की बात कर रहे थे, और आज हम इसकी तैयारी करने जा रहे थे। अगर आप जाएंगे और आप सर्च करेंगे ओपन एआई .github.io, तो आपको ओपन एआई एस डी के मिल जाएगा। ठीक है। तो ओपन एआई एस डी के की ये डॉक्यूमेंटेशन है, आपने इस पर आना है और इस डॉक्स को आपने अच्छे से पढ़ लेना है कि ओपन एआई एस डी के क्या है और हम इसका क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो है हमारे पास ओपन एआई एस डी के। अच्छा, इसका हमारा होने वाला है एग्ज़ाम। अच्छा, इसमें हमारे सबसे पहले हमारे पास है जी इंट्रो है, क्विक स्टार्ट है, एग्जांपल्स हैं, कुछ एजेंट्स हैं, कुछ रनिंग एजेंट्स हैं, कुछ रिजल्ट स्ट्रीमिंग और टूल्स हैं हमारे पास, और मॉडल कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास, हैंड ऑफ्स है, ट्रेसिंग है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, और गार्ड रेल्स भी है हमारे पास। ठीक है। तो गार्ड रेल्स के बाद मॉडल्स भी हैं हमारे पास, मल्टीपल एजेंट्स वाले। ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें है। आपने अगर यहाँ आना है तो इसको एक अच्छे से हर स्टेप को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसमें थोड़ा थोड़ा सा कोड है और थोड़ा सा ही उसमें उसका डॉक्स है। ठीक है। तो सब स्टेप्स को आप पढ़ लेंगे तो आई होप कि आपके समझ में आ जाएगा कि ओपन एआई एजेंट एसडीके क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि भाई ओपन एआई एसडीके है क्या, ओपन एआई एजेंट एसडीके क्या होता है और हम क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ जी हमारे पास है ओपन एआई एजेंट एसडीके, एक पाइथन लाइब्रेरी है जो आपको इंटेलिजेंस एजेंट बनाने की सहूलत देती है। यानी ऐसे एआई एप्स जो टूल्स का यूज़ करके टास्क सॉल्व करते हैं, या ये एसडीके लाइट वेट भी होता है, आसानी से समझ भी जाता है और समझ आ भी जाता है। ठीक है। और इससे हम प्रोडक्शन लेवल की एप्स बनाने में हमें मदद भी मिलती है। तो ये तो हो गया हमारे पास ओपन एआई एसडीके क्या है और क्यों यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है जी कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है। तो भाई इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं, आसान और सिंपल। सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें इसमें होती हैं, जैसे हमारे पास एजेंट्स हो गया, हैंड ऑफ्स हो गया और गाइडलाइंस हो गया, इसलिए इसको थोड़ा सीखना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, बस 3 चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं भाई, इसकी बेसिक 3 चीज़ें हैं, एजेंट्स, हैंड ऑफ्स और गाइडलाइंस, और कुछ भी इसमें खास मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, तो भाई क्या अगर आप चाहो तो अपनी मर्जी के बिहेवियर इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। हर चीज़ इसमें आप मर्जी से अपनी ऐड कर सकते हो, मर्जी से आप कुछ भी करवा सकते हो। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। और दूसरी बात यह है भाई कि हम इसको इसमें जो हमारी बुलेट है उसकी हम ट्रेसिंग, मतलब हम इसको आसानी से समझ भी सकते हैं, इसको ट्रेस भी कर सकते हैं। एजेंट क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे क्या इनपुट लिया गया, हर चीज़ हम उससे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके क्या फीचर्स हैं, ओपन एआई एसडीके के फीचर्स क्या हैं। तो इसके फीचर्स कुछ ये हैं कि भाई अब हमारे पास यहाँ है, देख लेते हैं यहाँ एजेंट क्या। भाई एजेंट इसमें क्या है, एक एआई मॉडल एलएलएम जिसको आप इंस्ट्रक्शंस और टूल देते हैं उसको हम एजेंट कहते हैं। ठीक है। और इसमें रनर क्या काम करता है भाई, रनर क्या होता है, तो ये एजेंट को चलाते हैं, रिस्पॉन्स वापस देते हैं। रनर का क्या काम होता है, एजेंट को चलाना। ठीक है। इसमें हमारे पास था एक चीज़ थी हैंड ऑफ। तो भाई हैंड ऑफ क्या होता है, हैंड ऑफ का मतलब होता है एक एजेंट दूसरे एजेंट को काम दे सकता है, यानी दूसरे एजेंट से हम काम ले सकते हैं। मल्टीपल एजेंट्स बना के हम एक एजेंट का काम दूसरे एजेंट से करवा सकते हैं, यानी उससे करवा जिसका काम हो उससे हम करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है भाई गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या है भाई, गाइडलाइंस का मतलब होता है इनपुट की चेकिंग। अगर कुछ भी गलत यानी इनपुट दिया गया है या कुछ भी गलत चीज़ दी गई है तो फ़ौरन रुक जाओ। ठीक है, या फ़ौरन रुक जाना। उसके बाद होता है टूल्स। टूल्स का क्या मतलब है, टूल्स का मतलब ये होता है कि हम इसमें पाइथन फंक्शन को एआई टूल बना सकते हैं। जो हमारे पास पाइथन जो हमने सीखी है, ठीक है, उसको हम डेकोरेटर से यूज़ करके फंक्शन टूल उसका हम बना सकते हैं। ठीक है। और इसमें ट्रेसिंग क्या चीज़ है भाई, ट्रेसिंग का मतलब होता है हम हर चीज़
को ट्रेस कर सकते हैं, हर चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड होता है, मतलब एआई को हम उसे क्या प्रॉम्प्ट मिला, उसने क्या जवाब दिया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आओ देख भी लेते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका है भाई, टर्मिनल VS कोड एक फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर बना के VS कोड ओपन करेंगे। VS कोड ओपन करने के बाद वहाँ हम कमांड लिखेंगे पिप इंस्टॉल OpenAI एजेंट्स। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास कमांड है। अगर हम पिप का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे हम यूवी का यूज़ करते हैं, तो यूवी के लिए हम लिखेंगे यूवी ऐड OpenAI एजेंट्स। तो ये यूवी की कमांड है हमारे पास। हम दो तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, पिप के साथ भी और यूवी के साथ भी। फिलहाल तो हम इसको यूवी के साथ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यूवी जो है पाइथन का बहुत फास्ट पैकेज मैनेजर है, तो जिसमें हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, हमारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं, बहुत फास्ट चलता है, तो इसलिए हम इसको यूवी को यूज़ करते हैं। ठीक है, यूवी के ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा भाई, इसका एक हेलो वर्ल्ड भी कर लेते हैं। OpenAI SDK का हेलो वर्ल्ड कैसे करेंगे, काफ़ी नए स्टूडेंट भी होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम एजेंट से हम एजेंट को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट एजेंट, और उसके साथ इंपोर्ट करेंगे रनर को। ठीक है, रनर को इंपोर्ट किया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा भाई, एजेंट। ठीक है, और एजेंट के बाद मैंने वेरिएबल का नाम क्या लिखा, एजेंट, और उसमें मैंने पैरामीटर पास कर दिए दो, क्या, नाम और असिस्टेंट। ठीक है, उसको नाम भी दे दिया, उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम असिस्टेंट है। ठीक है, नीचे उसको इंस्ट्रक्शंस पास कर दिए, यानी उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि भाई आप एक हेल्पफुल असिस्टेंट हो। ठीक है, तो ये मैंने उसको दे दिया। उसके बाद क्या किया भाई, रिजल्ट उससे क्या रिजल्ट लेना है भाई, रिजल्ट मैंने उसे लिया रनर डॉट रन। ठीक है, सिंक का यूज़ किया, रनर डॉट रन, और सिंक का यूज़ किया। उसके बाद क्या किया भाई, एजेंट राइट। ठीक है, राइट क्या करें, हाइको। ठीक है, हाइको अबाउट, भाई क्या हाइको लैंग्वेज में, यानी हमारी प्रोग्रामिंग के बारे में हमें बताया कि भाई प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, तो हाइको एक लैंग्वेज है, जापानीज लैंग्वेज है, तो उसमें हमें ये बताए भाई, ये हमने इससे पूछा। उसके बाद हमने प्रिंट किया रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट बता दो। तो भाई अब इस कोड में क्या हुआ, पहले एजेंट बनाया गया, ठीक है, जिसको ये काम कहा गया कि तुम हेल्पफुल असिस्टेंट हो। ठीक है, उसको हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे ऊपर, बिल्कुल दिए। उसके बाद क्या किया, फिर उससे हमने सवाल पूछा गया, ठीक है, कि भाई इनको ज़बान में बताओ हमें कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो उसने आउटपुट दिया भाई ये। ठीक है, जो आउटपुट हमारे पास आएगा कि वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, मेन चीज़, एक ख़ास बात ये है, नोट, ठीक है, कि ये सारा काम करने के लिए हमें OpenAI की API की ज़रूरत होगी, जो एक OpenAI की से मिलेगी हमें। ठीक है, अच्छा, हम अगर आप पेड यूज़ करते हैं तो आप OpenAI यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अगर अपने कोड में हम फ्री यूज़ कर रहे होते हैं, तो फ्री के लिए हम गूगल जिमनाई API की यूज़ करते हैं। ठीक है, गूगल जिमनाई की API की हम फ्री यूज़ करते हैं, तो उसके लिए फिर हमें कोड में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गई मेन बात। अच्छा, उसके बाद हम वापस चलते हैं OpenAI की डॉक्स पे। ये इसकी डॉक्स है, और इसमें मैंने जैसे बता चुका हूँ, और पहला हमने इसका बिल्कुल अच्छे से समझ लिया कि OpenAI क्या है और क्यों यूज़ हो रहा है, और इसका हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, किस तरह इसको इंस्टॉल करना है, हेलो वर्ल्ड किस तरह करना है, सब हमने देख लिया। उसमें हमने हैंड ऑफ का भी देख लिया, हैंड ऑफ क्या है, गाइडलाइंस क्या है, ट्रेसिंग क्या है, सब चीज़ें हमने यहाँ अच्छे से समझ ली। अच्छा, इस पूरी डॉक्स को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास, 40 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं चुन के। आई होप कि उसमें से मे बी हमारे MCQs में आए क्वेश्चंस, तो उनको हम देख लेते हैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके। तो उससे क्या है कि हमारी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, तो थोड़ा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास कि व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ कस्टम टूल बिहेवियर फंक्शन। तो भाई ये फंक्शन जो हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह, ठीक है, फंक्शन टूल, तो इससे इस तरह जो हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या हैं, हम इस तरह लिखते हैं ना अपने फंक्शन टूल। तो वो पूछ रहा है भाई इसके एडवांटेज क्या हैं, बिहेवियर फंक्शन टूल के एडवांटेज क्या हैं। तो भाई कस्टम टूल बिहेवियर जो फंक्शन के सबसे ज़्यादा फ़ायदे क्या हैं, देख लेते हैं भाई। अपने एजेंट को अपने हिसाब से नई पावर्स दे सकते हैं। मतलब क्या है भाई, मतलब ये है कि आप LLM को एक स्पेसिफिक काम सिखा सकते हो, जैसे नंबर ऐड करो या वेदर चेक करो या कोई फाइल रीड कर दो या कोई डेटाबेस से डेटा लेना हो या कुछ भी उससे काम करवाना हो, यानी आप उसको कोई स्पेसिफिक काम सिखा देते हो, उसको इंस्ट्रक्शंस दे देते हो कि आपने ये काम करना है, तो वो वही काम करता है।
ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कस्टम टूल बिहेवियर फंक्शन। तो क्या भाई, ये एलएलएम खुद से नहीं कर सकता जब तक आप उसको उसके लिए कोई टूल ना बना दो। तो ये काम ऐसे काम होते हैं जिसके लिए आप टूल ना बना दो। जब तक आप टूल नहीं बनाएंगे उसका, तब तक वो एलएलएम काम नहीं करेगा। ठीक है। इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि भाई हम इसको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है। और आप उसको टूल को बता सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब नंबर ऐड करो या उसको प्लस करो या जो भी करो, बगैर किसी कंफ्यूजन के। ठीक है। अच्छा, इसकी भाई एक्सटर्नल सिस्टम से इंटीग्रेशन कैसे होती है? तो हम इसमें एपीआई कॉल, फाइल सिस्टम, डेटाबेस या यूज़र डिफाइंड लॉजिक को सिखा सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसको बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ें आप कर सकते हो। इसके अलावा बेपनाह चीज़ें इसको सिखा सकते हैं। उनका बिहेवियर कस्टमाइज करना। अच्छा, ये क्या चीज़ है भाई? हर टास्क के लिए आप अलग अलग फंक्शन डिफाइन करके एजेंट को अपने बिजनेस लॉजिक के मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है हमारे पास। उसके बाद है भाई इसकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है भाई? सिक्योरिटी इसकी ये है कि एलएलएम को लिमिट इन्वायरमेंट में रखना है। ठीक है। यानी उसको एक लिमिट इन्वायरमेंट देना है, जो हम उसको सिर्फ फंक्शन से अलाउ करेंगे, जो उसको हम सिर्फ बताएंगे, सिर्फ वो काम करेगा, उससे एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। नीचे क्या है, मैंने एक एग्जांपल दी हुई है। अगर हम एक गेट वेदर सिटी का कस्टम टूल बनाते हैं, ठीक है, तो एलएलएम जब भी हम उससे यानी वेदर का सवाल पूछते हैं तो हमें क्या डिफाइन करेगा? जो हमने वहाँ टूल डिफाइन किया होगा उसको यूज़ करके हमें जवाब देगा, ना कि वो अपनी तरफ से कोई गलत जवाब दे देगा। इसी तरह है ना भाई? बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है भाई? आगे मैंने इसका एक छोटा सा कोड दिया हुआ है कि किस तरह काम करेगा। कोड क्या है? कोड ऐड नंबर्स का कोड दिया है कस्टम टूल का यूज़ करते हुए। सबसे पहले मैंने क्या किया भाई, ओपन एआई को मैंने इंपोर्ट किया यहाँ पे। उसके बाद मैंने एजेंट को इंपोर्ट किया एजेंट से, और फंक्शन टूल को इंपोर्ट किया। ठीक है। फंक्शन टूल को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ क्या आया, मैंने अपना कस्टम टूल डिफाइन किया। ठीक है। और उसको बता दिया कि भाई तुम्हारा काम है नंबर ऐड करना। ठीक है, नंबर ऐड करना। उसके बाद क्या किया भाई, यहाँ मैंने दो नंबर्स का उसको सम दे दिया कि आपने रिटर्न करना है दो नंबर्स का सम। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एजेंट बनाया और टूल का यूज़ किया। ठीक है, जो टूल हमारा यूज़ करेगा एक एजेंट बना दिया। ठीक है, और उसको बता दिया कि तुम एक हेल्पफुल असिस्टेंट हो। ठीक है, तुम एक हेल्पफुल असिस्टेंट हो और मेरा टूल यूज़ करो। और यहाँ वो मेरा टूल यूज़ कर रहा है। ठीक है, कौन सा टूल? जो मैंने ऊपर बनाया था, टूल यूज़ कर रहा है। उसके बाद मैंने एजेंट को यहाँ आके नीचे रन किया। रन कैसे किया? रिस्पॉन्स किया मैंने उसको, एजेंट और रन। ठीक है, 5 और 10 को ऐड करो और प्रिंट करो रिस्पॉन्स। तो यानी वो उसको ऐड करेगा और हमें रिस्पॉन्स दे देगा। अब यहाँ क्या हुआ, हमने एक फंक्शन टूल बनाया। ठीक है, बताया है कि ये फंक्शन टूल है। उसके बाद हमने क्या किया है, एजेंट को एक टूल दिया। ठीक है, बिल्कुल यहाँ एजेंट को हमने एक टूल दिया है यहाँ पे। और उसके बाद क्या बोला, उसको 5 और 10 को जमा करो, ऐड करो। तो एलएलएम यूज़ नहीं किया हमने। ठीक है, बाकी ऐड उसको जो हमारा टूल है ऐड नंबर्स, वो काम करेगा इसमें। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच मेथड इज यूज टू एग्जीक्यूट एन एजेंट एसिंक्रोनसली। ठीक है, तो मतलब ये है कि एजेंट को एसिंक तरीके से रन करना हो तो कौन सा मेथड यूज होता है? भाई ये तो सबको पता है। तो भाई ये है, हम अवेट का यूज़ करेंगे। अवेट एजेंट और रन अंडरस्कोर एसिंक, और यहाँ हमारा जो प्रॉम्प्ट होगा वो हम लिख देंगे। तो अवेट का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ये सबको अच्छे से मालूम है। नेक्स्ट समझते हैं भाई। अच्छा, रन एसिंक क्या चीज़ है भाई? ये एक मेथड है जो एजेंट को सिंक्रोनस तरीके से रन करता है। भाई रन सिंक का मतलब क्या है? जो हमारे कोड को, ठीक है, एसिंक्रोनसली चलाएगा या उसको रन करेगा। तो ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, एसिंक का मतलब क्या होता है भाई? एसिंक का मतलब होता है काम बैकग्राउंड में हो रहा है जब तक दूसरा काम ना रुके, यानी काम एक होता रहे और दूसरा काम आगे चलता रहे। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट है भाई, इसमें आपको अवेट लिखना पड़ता है क्योंकि ये एक एसिंक फंक्शन है। बिल्कुल है, अवेट का यूज़ किया हमने। अच्छा, थोड़ा सा आगे, इसका कब यूज़ होता है भाई? इसका यूज़ होता है GUI बना रहे हो, जब हम मल्टीपल एजेंट्स रन करना चाहते हो या रियल टाइम एक्सपीरियंस चाहते हो, जैसे लाइव टाइपिंग,
जिस तरह हम चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं और वो हमें स्ट्रीमिंग में जवाब देता है, लाइव चैट में टाइप देता है, जैसे कोई टाइप राइटर से टाइप कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं लाइव टाइपिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइव टाइपिंग को जैसे स्ट्रीमिंग भी कह सकते हैं हम, स्ट्रीमिंग हम वहाँ डॉक्स में देख चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पे नीचे हमारे पास कोड है कुछ इसका कि भाई किस तरह कोड वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया एसिंग को, ठीक है, उसके बाद एजेंट को एजेंट से इंपोर्ट किया और उसके बाद यहाँ कोड है हमारे पास, एजेंट बनाया, ठीक है, एजेंट बनाया, उसको हमने इंस्ट्रक्शंस दिए तो हेल्पफुल हो। उसके बाद हमने एसिंग का यूज़ किया, डेफ रन एजेंट, ठीक है, और रिजल्ट को क्या किया, अवेट और रन, ठीक है, 2+2 क्या होता है, और यहाँ पे हमने प्रिंट किया रिजल्ट और हमने एजेंट को कॉल किया और उसके बाद ये हमारा कोड है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रन कॉन्टेक्स्ट वार्पर। ठीक है भाई, कॉन्टेक्स्ट क्या वार्पर क्या है भाई, तो समरी देख लेते हैं नीचे। रन कॉन्टेक्स्ट वार्पर का काम होता है एक एजेंट को रन करके दूसरे कॉन्टेक्स्ट जैसे हमारे पास लॉग्स, ट्रेसिंग टूल का डेटा को ट्रैक करना या उसको हैंडल करना। यानी हमारा जो एजेंट है उसको जब वो रन हो रहा हो, ठीक है, रनिंग के दौरान जब वो रन हो रहा हो तो उस दौरान जो उसके लॉग्स या ट्रेस या टूल्स का कोई भी डेटा होगा, यानी उसको ट्रैक करना होगा, यानी उसको हैंडल करना होगा, तो सब हम इस रन कॉन्टेक्स्ट वार्पर से काम ले रहे होंगे। मतलब जब एजेंट काम कर रहा होता है तो ये वार्पर एजेंट का इन्वायरमेंट को कंट्रोल और मॉनिटर कर रहा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे एक स्टूडेंट टेस्ट दे रहा है और एक टीचर उसका टेस्ट एनवायरनमेंट और वहाँ बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है या उसको देख रहा है या उस पर नज़र रखी हुई है टीचर ने। ठीक है, तो यानी जो टीचर है वो रन कॉन्टेक्स्ट वार्पर का काम कर रहा है, यानी वो देख रहा है कि क्या टूल यूज़ हो रहा है, क्या इनपुट आ रहा है, क्या आउटपुट हो रहा है और कितनी दफ़ा फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोड भी दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं डॉक्स का इस पीडीएफ का लिंक दूंगा या नहीं दूंगा, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ भाई मेरे पास है फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट एजेंट, उसके एजेंट को एजेंट से इंपोर्ट किया, उसके बाद मैंने क्या इंपोर्ट किया, रन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है जी, वार्पर को, और फंक्शन टूल को मैंने कॉल किया और उसके बाद यहाँ मैंने फंक्शन टूल का यूज़ किया। ठीक है, और मैंने यहाँ कोड लिखा, डेफ ग्रीटिंग नेम स्ट्रिंग, और उसको मैंने रिटर्न किया हेलो नेम, ठीक है, नेम के साथ रिटर्न किया और अपना एजेंट यहाँ में बनाया नेम ग्रीटिंग एजेंट। इंट्रैक्शन मैंने उसको इंट्रैक्शन दिए, से हेलो टू पीपल, वो जो पीपल से हेलो करेगा। उसके बाद मैंने टूल को कॉल किया, ठीक है, टूल का यूज़ किया और उसके बाद मैंने क्या किया, वार्प द रन कॉन्टेक्स्ट, और यानी वार्प के साथ मैंने उसको यूज़ किया। कैसे किया, उसको मैंने कहा भाई विथ रन कॉन्टेक्स्ट वार्प एजेंट एस रन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और रिजल्ट में मैंने क्या किया भाई, रन अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट रन, मुझे अली को हेलो कहना है, तो सिर्फ अली को हेलो कहेगा। प्रिंट किया रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट कर दिया प्रिंट। भाई इसके फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे ये है भाई, एजेंट को हम एक्शन का एजेंट से हम कोई भी एक्शन ट्रेस करवा सकते हैं, मतलब कुछ भी हम काम करवा रहे हो तो उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और उससे हमारी जो डीबगिंग है वो आसान हो जाती है। एडवांस एजेंट्स को हम मॉनिटर कर सकते हैं, उन पर नज़र रख सकते हैं और उनके टूल्स जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा भाई इसके फ़ायदे। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज रनर डॉट रन अंडरस्कोर सिंक डू। तो भाई ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो मेथड है, ये इसका काम क्या होता है या ये क्या करता है। तो भाई सिंपल सी ये है कि रनर डॉट रन सिंक का काम क्या होता है। भाई इसका काम ये होता है कि एजेंट को सिंक्रोनस तरीके से रन करना। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप बिना रुके और बिना बैकग्राउंड में कुछ काम करे, स्टेप बाय स्टेप काम करना, यानी लाइन बाय लाइन, इस तरह हम कह सकते हैं। ये मेथड जो है यूज़ होता है जब सिंपल एग्जीक्यूशन ब्लॉगिंग चाहते हैं, उस टाइम हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ सिंपल मैंने समझाया है, पीडीएफ का लिंक मैं दूंगा तो आप इंशाल्लाह देख लीजिएगा। नेक्स्ट थोड़ा चलते हैं, थोड़ा फास्ट मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है भाई, व्हाट डज एक्स्ट्रा 4x2 इन अ पेडेंटिक मॉडल कॉन्फिग। ठीक है भाई, सिंपल समरी है भाई कि भाई जो हमारे जब आप पेडेंटिक मॉडल में एक्स्ट्रा, ठीक है,
इजिकल टू फॉर बाइट लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मॉडल कोई भी एक्स्ट्रा फाइल एक्सेप्ट ना करे, ठीक है, जो इसमें डिफाइन ना की गई हो। यानी यूज़र अगर अगर यूज़र ने मॉडल के अंदर कोई गलत फाइल भेज दी है तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको एरर थ्रो करेगा। तो इसका मतलब सिंपल सा ये होता है, ठीक है। इसका मैंने नीचे कोड भी दिया हुआ है, कोड आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पे है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्टैटिक स्कीमास ओवर नॉन स्टैटिक, ठीक है। तो भाई स्टैटिक स्कीमास और नॉन स्टैटिक स्कीमास क्या होता है, तो भाई सिंपल समरी है। स्टैटिक स्कीमास आपको डेटा की टाइप और गलतियों से बचाते हैं, यानी हर फाइल एक्सेप्ट वही टाइप होनी चाहिए जो मॉडल में लिखी है, यानी वो हर उसी चीज़ पे चलता है जो मॉडल में यूज हुई होती है, ठीक है। तो हमें गलतियों से बताता है। और यहाँ मैंने इसका सिंपल सा कोड भी दिया हुआ है, कोड आप देख लीजिएगा। व्हेन यू कंबाइन स्टॉप एट टूल विद मल्टीपल टूल नेम, ठीक है। तो भाई इसका मतलब क्या है भाई, स्टॉप टूल का हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। तो इसके सिंपल समरी ये है, जब आप स्टॉप टूल यानी जब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इस तरह हम कुछ लिखते हैं। तो इसको इसलिए लिखते हैं कि तो एजेंट उन टूल्स पर जाकर रुक जाए, मतलब उसके बाद एलएम कुछ और ना करे, यानी जो जस्ट उससे हमने जो काम करवाया वहाँ तक जाके रुक जाए, उसके अलावा वो कोई काम ना करे, ठीक है। यानी एजेंट पहले क्या करेगा, टूल को कॉल करेगा, ठीक है। अगर कॉल के लिए टूल का नाम हमने उसको ये बता दिया स्टॉप टूल, ठीक है, तो वो वाली क्या करेगा, लिस्ट में हो तो वो एजेंट क्या उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगा और स्टॉप कर देगा। यानी उसको हमने अगर बता दिया, उस लाइन में ये लिख दिया, तो उसी टाइम स्टॉप हो जाएगा और कॉल एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। यानी एलएलएम को हम दोबारा रन नहीं कर सकते, समझ गए। तो इस तरह इसका मतलब होता है। यहाँ मैंने एक समझाने के लिए एक मिसाल भी दी हुई है, रियल लाइफ एग्जांपल भी है और नीचे कोड भी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन दी ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। तो भाई कॉन्टेक्स्ट जो है एसडीके एजेंट का मेमोरी बॉक्स होता है, जिसमें हम टूल का डेटा या यूज़र से जो इनपुट लेते हैं या एजेंट की जो थिंकिंग होती है उसको हम उसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट अगर हर एजेंट रन के साथ बना होता है और उसके ज़रिए एजेंट को इनपुट मिलता है, ठीक है, और टूल का रिजल्ट पास होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसका नीचे थोड़ा सा मैंने कोड भी दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, तो कोड आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अच्छा, इसके कुछ फीचर्स भी हैं कि भाई हम इसका क्यों यूज़ करते हैं। तो भाई ये मेमोरी को स्टोर करता है, इनपुट को भी स्टोर करता है, कंट्रोल एजेंट्स को गाइड करता है कि क्या सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। एजेंट्स को यानी बताता है कि आपका क्या काम है। इज द की, ठीक है, consideration when choosing between different tool underscore use behavior models। तो भाई ये जो लाइन लिखी हुई है टूल यूज बिहेवियर, तो इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। तो सिंपल सम ये है, हर टूल यूज बिहेवियर मॉडल को अपना स्टाइल होता है, ठीक है। हर टूल का अपना स्टाइल होता है जो आपको क्या बताता है, आपको ये दिखाता है कि एजेंट किस तरह टूल यूज़ करे और किस तरह कंट्रोल उसको करना चाहिए। मतलब आप एजेंट को खुद से टूल यूज़ करने दो या सिर्फ टूल का रिजल्ट देकर उसको सोचने दो। तो ये इसका मतलब होता है, या तो उसको खुद टूल दे दो या उसको रिजल्ट दे दो और उसको सोचने दो। तो इसका मतलब ये होता है, यानी आप जब चाहते हो कि टूल के बाद एजेंट कुछ भी ना करे तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट थोड़ा चलते हैं। यहाँ किंग की मैंने कुछ इसके चीज़ें बताई हैं कि इसको कब और किस टाइम यूज़ करना है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। मेन चीज़ थी बताना कि है क्या। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन डज हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड। ठीक है भाई, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड जो है इसका क्या हमारे पास हमें क्या प्रोवाइड करता है। तो सिंपल समरी ये है, तो भाई इसका मतलब होता है हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एलएलएम को ये बताता है कि टूल का रिजल्ट किस काम के लिए यूज़ होना चाहिए, यानी टूल का रिजल्ट किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है जब एजेंट टूल कॉल करता है, ठीक है। यानी जब एजेंट टूल कॉल करता है और टूल कुछ रिटर्न
करता है तो तब हम इसका यूज करते हैं, लाइक कोई कैलकुलेशन या कोई सर्चिंग या कोई रिजल्ट। ठीक है, नंबर 11 है व्हाट डज टूल टू फाइनल आउटपुट रिजल्ट डॉट, ठीक है, इस फाइनल आउटपुट डिसाइड इंडिकेट। ठीक है, तो भाई ये चीज जो है अगर हम इस तरह लिखें अपने कोड में तो हमारे पास क्या इंडिकेट होगा, तो इंडिकेट ये होगा जब आप टूल यूज करते हो और उसका रिजल्ट डायरेक्ट फाइनल आंसर हो तो आप इस फाइनल आउटपुट ट्रू से सेट करते हो। ठीक है, ताकि एलएलएम को दोबारा रन ना करना पड़े। ठीक है, तो क्या मतलब है, एलएलएम को दोबारा रन ना करना पड़े। अच्छा, कुछ इस तरह समझते हैं, अगर टूल का जवाब है फाइनल में, जैसे टूल को हमने कुछ इनपुट दिया, उसका आउटपुट आया हमारे पास यूर बिल इज 500 KPR। नीचे कुछ कोड भी मैंने दिया हुआ है, कोड आप लोगों ने यहाँ से कॉपी करना है और अपने VS कोड में कोड चलाना है और यहाँ पे अपनी मर्जी से आपने क्या टूल्स चेंज करके देखना है कि कोड किस तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होस्टेड टूल एंड फंक्शन टूल इन टर्म्स ऑफ टूल यूज बिहेवियर। ठीक है, तो भाई इनका हम क्यों यूज करते हैं, इनका क्यों यूज करते हैं, तो भाई इनका हम इसलिए यूज करते हैं कि फंक्शन टूल वो होते हैं जो आपने पाइथन कोड में बनाए होते हैं। ठीक है, होस्टेड टूल वो होते हैं जो आपने ओपन एआई या किसी एक्स्ट्रा सर्विस पे होस्ट किए हुए होते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। फंक्शन टूल क्या है, जो हमने पाइथन से बनाए होते हैं, और होस्ट टूल क्या है, जो किसी एक्सटर्नल सर्विस से हमने बनाए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ कुछ कोड की मिसाल दी हुई है फंक्शन टूल की, पाइथन का किस तरह बनाएंगे और होस्टेड टूल किस तरह होगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। किस सिचुएशन में कौन सा हमने यूज करना है तो वो भी यहाँ मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, हाउ डू यू कन्वर्ट एन एजेंट इन टूल फॉर अदर एजेंट्स। तो भाई एक एजेंट को हम अदर टूल के जरिए किस तरह हम अदर एजेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि आप एक एजेंट को दूसरे एजेंट का टूल बना सकते हैं यूजिंग एज टूल। ठीक है, किसका यूज करके, टूल का यूज करके, टूल मेथड का यूज करके, यानी एक एजेंट का काम एजेंट का काम जो है छोटा सब एजेंट बना सकते हैं, यानी दूसरे एजेंट के पास हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, यानी किसी और एजेंट का टूल यूज हो रहा हो। 14 है व्हाट मेथड रिटर्न्स ऑल टूल अवेलेबल टू एन एजेंट। भाई ये मेथड हमें क्या करेगा जब हम ये यूज़ करेंगे, तो भाई इसका मतलब ये है कि एजेंट के पास जितने टूल्स हैं सब को देखने के लिए हम क्या करते हैं, गेट टूल्स का मेथड यूज़ करते हैं। गेट टूल का मेथड हम क्यों यूज़ करेंगे, हम यू इसलिए देखेंगे कि उसको देखेंगे एजेंट के पास, इस एजेंट के पास कितने टूल्स हैं, यानी कितने एजेंट्स कितने टूल यूज़ कर रहा है, तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मेथड एजेंट्स के अंदर क्या करता है, रजिस्टर करता है टूल की लिस्ट को और रिटर्न करता है कि इसके अंदर कितने टूल हैं। ठीक है, तो ये इस तरह मैंने कोड लिखा हुआ है, किस तरह आप कोड में इसको यूज़ कर सकते हैं। टाइम की कमी की वजह से थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 पे, व्हाट इज द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ एवरी फंक्शन टूल। ठीक है, तो एवरी फंक्शन टूल में क्या है भाई, पैरामीटर एवरी फंक्शन टूल क्या है भाई देख लेते हैं। तो यहाँ पे समरी है हर फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है @ ठीक है, और फंक्शन टूल, यहाँ क्या लिखा है मैंने, हर फंक्शन के लिए फंक्शन का पहला पैरामीटर होता है। ठीक है, तो उसका पहला पैरामीटर ये लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या किया, टूल कॉल कॉन्टेक्स्ट किया, यानी उसको हमने दे दिया, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये ऑब्जेक्ट एजेंट को बैकग्राउंड इन्फो, ठीक है, देता है और रन स्टेट करता है। तो कुछ इस तरह से होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जाने से पहले मैं एक बात बता दूं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 पे इंशाल्लाह वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 में मेरे पास यहाँ कुछ तकरीबन मैंने इस डॉक्यूमेंटेशन के ओपन एआई की डॉक्स जो है इससे मैंने 40 क्वेश्चंस बनाए हैं खुद, जो मुझे लग रहा है जिस तरह के एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये वो 40 क्वेश्चंस हैं। तो अच्छा, पीडीएफ अगर आप जिसको चाहिए तो वीडियो में आके मुझे कमेंट करेगा, तो मैं इंशाल्लाह उसको ये जो पीडीएफ है उसको डैम कर दूंगा। क्योंकि पीडीएफ का लिंक मैं फ़िलहाल वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस पूरे पर वीडियो बनानी है। तो अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो में आके कमेंट करें और मुझे आके डैम करें, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।